हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रिद्धि अग्रवाल और आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूं कि आपके आने वाले नीट 2024 एग्जाम में 11th फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है 11th फिजिक्स की एनसीईआरटी में, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके हैं जो आपको पढ़ने हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है फिजिक्स एंड मेजरमेंट, जो कि एनटीए की वेबसाइट ने एक पीडीएफ रिलीज की है, उसमें दिखाया गया है। अब अगर मैं ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से बात करूं तो जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 थे वो इस एक चैप्टर में इंक्लूड कर दिया हूं। सो मेनली इन्होंने 11th फिजिक्स में क्या किया है, चैप्टर्स मर्ज कर दिए हैं। चैप्टर्स उतने ही हैं बट मर्ज कर दिए हैं। सेकंड जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है काइनेमैटिक्स का, जो कि आपकी ओल्ड एनसीईआरटी का थर्ड और फोर्थ चैप्टर है। देन नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा वो है लॉज ऑफ मोशन, जो कि 5th नंबर का चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी में। देन 6th नंबर का चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर, और 7th चैप्टर है आपका रोटेशनल मोशन। तो इस हिसाब से इन्होंने इन चैप्टर्स को डिवाइड किया है, इनको मर्ज कर दिया है एक ही चैप्टर में। जैसे फर्स्ट और सेकंड को एक में कर दिया है, थर्ड और फोर्थ को एक में कर दिया है। तो नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हो गए हैं बट मटेरियल जो है आप लोगों के पास उतना ही है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर पे जाने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट्स की सीरीज़ जो है वो चालू करी है। काफ़ी दिन हो गए मुझे उस सीरीज़ को चालू किए हुए, जिसमें हर दिन जो है दोपहर में आप लोगों के लिए एक शॉर्ट मैं पब्लिश करती हूँ अलग अलग हमारे सब्जेक्ट्स का। एक दिन फिजिक्स का, एक दिन केमिस्ट्री का, एक दिन बायो का। बायो में भी मैंने दोनों चीज़ें कवर करी हैं, एक दिन बॉटनी का शॉर्ट आता है और एक दिन जूलॉजी का शॉर्ट आता है। तो उनको देखना मत भूलना, आप लोगों के बहुत काम आएगा वन वर्ड आंसर्स। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है 8th नंबर का, ग्रेविटेशन। देन नेक्स्ट चैप्टर में इन्होंने क्या किया है, 9th, 10th और 11th चैप्टर्स जो थे हमारे 11th फिजिक्स के, उनको मर्ज कर दिया है और उसको एक नाम दे दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जबकि पहले ये चैप्टर्स अलग अलग थे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, इस तरह से। देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारा थर्मोडायनामिक्स का, जो कि 12th चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी में। नेक्स्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और लास्ट चैप्टर जो है इन्होंने ऑसिलेशन और वेव्स को कंबाइन कर दिया है, जो कि पहले अलग अलग चैप्टर्स हुआ करते थे, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15। सो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 11th की फिजिक्स में इन लोगों ने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, बस चैप्टर्स को मर्ज कर दिया। ओके, सो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि केमिस्ट्री के मैं 2 ऐसे ही वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ 11th और 12th के लिए, जिसमें मैंने 11th में भी आपको डिवीजन करके बताया है कि कौन सा आपका चैप्टर ऑर्गेनिक का है, कौन सा इनऑर्गेनिक का है और कौन सा फिजिकल का है। सेम मैंने 12th के लिए भी बताया है। तो वो दोनों वीडियोस अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उनको भी देख लेना। इसके अलावा बहुत ही जल्द मैं 12th फिजिक्स के चैप्टर्स भी लेके आऊँगी, उसमें कुछ चेंजेस हैं मेजर जो इन्होंने किए हैं। और बायो में भी जूलॉजी और बॉटनी, इन दोनों के अलग अलग मैं वीडियोस बनाऊंगी, जिससे आप लोगों को रिवीजन करने में इजी रहे कि आपका कौन सा बॉटनी का पार्ट है और कौन सा जूलॉजी का पार्ट है। ओके गाइज, सो स्टे ट्यून टू द चैनल, कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।